हाँ किशोरी जी कि यहाँ आज महाराज जनक जी के जब जानकारी हुई है कि महाराज दशरथ के 2 बालक आए हैं, राम और लखन लाल। सुनैना जी का युद्ध में जब मन हृदय दुखी हुआ है कि लगता है कि मेरे बेटी का विवाह नहीं होगा, ये तो वीर बड़े बड़े आए हुए जो शिव जी के धनुष का दर्शन करके सीधे लौट गए हैं। और जब प्रभु राम पहुंचे हैं, स्वागत हुआ है, विश्वामित्र ने आदेश दिया कि जाओ राम शिव जी के धनुष का दर्शन करो। और लखन लाल जी ने लीला करते हुए अपने हाथ से शिव जी का धनुष उठाया है, प्रत्यंचा को चढ़ाया है और चढ़ा के प्रत्यंचा को शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। और जैसे शिव जी का धनुष टूटा है, परशुराम जी मलय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, वहां से दौड़ते हुए आए हैं कि मेरा शिव जी का धनुष कौन तोड़ दिया? आपका दास तोड़ा है। अपने वहां राम नहीं कहते। आज किशोरी जी का विवाह हुआ और किशोरी जी के विवाह होने के बाद तो जय रघुनंदन जनक किशोरी सीता राम मनोहर जोड़ी, कितनी सुंदर जोड़ी है। आज महाराज जी जनक जी के उन्हें हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि किशोरी जी दिव्य देह तनया है, आप सभी जानते हैं, शरीर से प्रागट्य नहीं हुआ है। किशोरी जी सुनैना जी के मन में विचार आया कि मेरे पास कन्या नहीं है। देखिए बेटियों की हमारे समाज में आज सनातन से परंपराएं आ रही हैं। एक तो विद्वान शकुंतला द्योतमा जी से कालिदास के साथ विवाह हुआ। हमारे यहाँ एक एक नारी का यहाँ पर सम्मान का वर्णन है। और उस समय सुनैना जी के मन में आया कन्या नहीं, तो महाराज जनक जी ने तपस्या की और तपस्या के रूप में कमल के पुष्प के जो बीज का पराग होता है पीला, उस पर गद्दी पर बैठ करके उनके हाथों में साक्षात सुनैना भगवान जनक जी के हाथों में आई लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी का लालन पालन करते करते सुनैना आज आपकी इच्छा पूर्ति हो गई है, आपके घर में साक्षात लक्ष्मी जी आई है। आज उस लक्ष्मी जी को विवाह हो रहा, सुनैना जी कन्यादान देने जा रहे हैं। महाराज जनक जी आज अपने कन्या के विवाह करने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जिस समय कन्या का विवाह होता है उस समय माता पिता का हृदय कितना गदगद हो जाता है कि अपने जीवन के भार को उतार करके अपने उस कन्या को अपने दूसरे घर में विदाई करके भेजता है। अब कन्या से भी इसीलिए कहती कि पिताजी के 2 जीवन की ही जोड़ी बनती है। महाराज जनक जी आज उनका भार है। जिस समय सुनैना जी के मन में तकलीफ हुई, शिव जी के शिव धनुष को कोई दर्शन नहीं कर पाया। सुनैना जी ने कहा क्या यह वसुंधरा खाली है? तो महाराज जनक जी कहते नहीं, एक दिन अवश्य मेरी कन्या का वरमाला होगा। आज प्रभु ने माल्यार्पण हुआ, परात पर जानकी जी का प्रभु राम से हुआ, उर्मिला जी का लखनलाल जी से हुआ, मांडवी का विवाह भरतलाल जी से हुआ, तृतीय का विवाह शत्रुलाल जी से संपन्न हुआ। इस तरह से जनकपुरी में बड़ा ही सुंदर भगवान के विवाह उत्सव मनाया गया। इसके बाद कुछ दिन के बाद भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत जी का राज्याभिषेक। सुखदेव जी कहते हैं राम कौन सभी को मालूम था, सभी देवताओं ने पहले ही निर्णय करके भेज दिया था, पर आज प्रभु राम को वनवास के समय सुपर्णखा का मिलना, नाक का काटना, यहीं से रावण की 2 माताएं थीं। बड़ी माता कुबेर जी की है पुत्र, कैलाश पर्वत पर आते थे जिनका बगीचा सुंदर था। दूसरी माता
और एक पुत्री थी रावण कुंभकर्ण की होती है। विभीषण महाराज जी तीसरी की है, इनकी बहन सुपर्णखा होती है। और सुपर्णखा ये विद्युत नाम का जो राक्षस था उसकी ये पत्नी है। यद्यपि बहुत लंबा कथा हो जाएगा, इसमें ज्यादा विस्तार नहीं है। और ये राक्षस राजा रावण का सुपर्णखा का सीता कथा श्रवण दीपिता दिक्ते तंबिलाक नृपते दत कंदरेण यज्ञेत भूतेत गुणेत रमतोपकोष्ठ मारीच मात विद के नियता कमुग्रा। तत्कंदर रावण अपने मामा मारीच को सहायक बनाया है कि जाकर के तुम दंड कारण वन में सोने का मिर्गा बनो। मारीच समझाया है कि अभी भी मेरे इस कमर में दर्द है, एक बाण से ही मुझे पता चल गया तो ऐसा मत करो। पर 10 गंधर्व जब कहा है तो आज मारीच ने कहा मुझे तो मृत्यु दंडवत देगा, पर रावण के हाथों से मारूंगा तो मैं दुर्गति भोगूंगा। यदि राघव के हाथों से मरूंगा तो मुझे उत्तम गति मिलेगी। इसीलिए सोने का मृग बन के आया। और सोने का मृग आया, आज किशोरी जी को अलग किया। प्रभु मृग के पीछे दौड़ते हैं और इधर राक्षस राज रावण किशोरी जी का हरण किया। हनुमंत लाल जी का सहायक मिला और हनुमंत लाल जी किष्किंधा पर मिल करके सुग्रीव को राजा बाली को मार करके गद्दी देना। बांदरों के सहायता से भगवान सीता जी को खोज में भेजते हैं। तब पवन तनय बल पवन तमान तो बुद्ध विवेक विज्ञान निदान। कौन तो काज कठिन जग माही तो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लगी तब अब राम सुनति भयहु पर्वताकारा। श्रवण तुयत सुनियायहु प्रभु भंजन भववीर। त्राहि त्राहि आरति हरण तरण तुक दुर्गवीर। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इस राते प्रभु ने आज हनुमंत लाल जी के सहायता से सीता जी का खोज संपन्न हुआ। 4 कोस समुद्र में भगवान राम पुल बनवा करके और सब जाकर के राक्षस राज रावण के यहाँ प्रवेश किया और प्रवेश करके समस्त राक्षस राज रावण का समाप्ति किया। समाप्ति करने के बाद पुनः भगवान 14 वर्ष में लौट करके अवध आए हैं। भाई भरत ने पुनः राज्याभिषेक हुआ और प्रभु राम ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया। और राज्य करने के बाद भगवान तेती से वसुंधरा धाम को पुनः या बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम लोग भगवान के 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, अर्जुन परीक्षित अब आप क्या कथा सुनना चाहते हैं? क्योंकि आज 4 दिन हो गया, आपने अन्न जल तक भी नहीं ग्रहण किया, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप अन्न जल कुछ ले लीजिए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कहते गुरुवर जित मुखार बिंद ते रसमलाई मिल गई हो तो गुड़ का रसास्वादन कैसे लिया जाए? क्योंकि आपके मुखार बिंद के भगवान के गुणानुवाद निरंतर मैं सुन रहा हूं। हाँ, मुझे खुद भगवान के
अब चंद्रवंश में प्रवेश करें और भगवान के अब लीलाओं को आप सुनाइए। कथा में कंजूसी नहीं होना चाहिए गुरुवर। भगवान के बाल लीला से लेकर के, जन्म से लेकर बाल लीला से लेकर के, और भगवान के गिरिराज गोवर्धन से लेकर वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, भगवान के विवाह, एक लाइन में सुखदेव जी सारी कथा को सुना के रखें। साइली जी कथा सुना दिए, अब हो गया ना, भगवान का ब्याह तक की कथा है, ब्याह हो गया भगवान। राजा परीक्षित ने कहा गुरु जी बात तो सही है, एक लाइन में कथा तो आपने सुना दिया, पर भगवान की कथा में भी कंजूसी मत। मैं आपके मुखारविंद से उन भगवान के चरित्रों को विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, पिता माता मरे मंजय देवव्रता जिरतोतिमिंगलय दौर कौरव्युतैन्य सागरम रेत्वातरम कृतम इत्याप्लवाह। कहते हैं परीक्षित जी, कौरवे के साथ कितनी बड़ी विशाल सेना थी, पर आपके पिता बाबा के साथ साक्षात नारायण है। जिस प्रकार से भव सागर को, बड़ी बड़ी नदियों को पार करने के लिए जल जहाज की जरूरत होती है, इस तरह से भव सागर को पार करने के लिए भगवान जिनका सहारा लेकर के नैया से इस संसार रूपी डूबने नहीं पाता, आप उस पुल के हो राजन परीक्षित। कहते हैं द्राणिंद मृदंगम संतान बीज मुकुर पांडवानां युगोपकुक्षिगत मात चक्रो मात तरणम जगतायाम। कहते राजन परीक्षित, जिस समय अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र को छोड़ा गया था, वो समय भी आप भगवान के शरणागति लिए थे। आज मैं उन भगवान के सुंदर, भगवान की लीलाओं के चरित्रों को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। राजा ने सुंदर, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, आप जैसे श्रोता और परीक्षित जी को कथा सुना रहे महामुनि सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, थोड़ा सा जलपान कुछ ले लीजिए। कहते प्रभु जलपान लेने की जरूरत अब नहीं है। नैता जिग दुगता चरमा कयाचित भाजते है विवंदम तन्मुखात् हरिकथामृतम। जित की भगवान की हरि कथा सुन लिया हो, जिन कानों से भगवान की कथा सुनी गई है, आयते प्रभु अब मुझे भूख प्यास की कोई जरूरत नहीं है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, क्षम्य के प्रविता बुद्धिराजर्ति तत्तमा। राजा परीक्षित, आप राजर्षि नहीं, राजोत्तमा, माने आप राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ। इस समय वासुदेव कथायाम यदि जाता नष्ट कीर्ति। अब मैं आपको भगवान नारायण के उन बाल चरित्रों, जन्म से लेकर के मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से गदगद हो जाते हैं। तो जब जब हो धर्म की हानि, तब धर्म अभिमानी। तब तब धर्य प्रभु विविध तरीरा, हरं कृपा निधि तज्जन पीरा। भगवान का तो विधान ही है कि जब वसुंधरा में अत्याचार फैलता है तो भगवान अवतार कैसे लेते हैं। लोग कहते हैं ये तो मानव, ये तो मैं क्या कहते, लोकतंत्र चल रहा है।
तो लोकतंत्र को भी चलाने के लिए भगवान ने ये तीन हम लोगों के बीच में राजा बना के भेज देता कि जाकर के वसुंधरा का शासन करो, प्रजा दुखी ना होने पाए, आतंकवादियों को खात्मा लगा दो। इस समय का हमारा जो भारत भूमि का राजा बैठा है, जाति वर्ण की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती है। आज उस भारत भूमि का राजा कितना बड़ा है कि आतंकवादियों को, अब राक्षस इतने पैदा हो गए हैं कि उनको तो इकट्ठा मारना संभव नहीं है। इसी प्रकार से भगवान भी कहते हैं कि अभी तो अत्याचार बढ़ने दीजिए और मेरा जन्म कब होगा। तब देव गृह भगवान पुरपरा जने तमंत्रिया। अरे देवताओं, जब बलदेव महाराज जी का विवाह देवकी से होगा, कंस की चचेरी बहन, और चचेरी बहन होने के नाते जब विवाह संपन्न होगा, लेके विदा करने के लिए जाएगा, उसी समय आकाशवाणी होगी। और आकाशवाणी कैसे सुनेगा कि मैं उसका 8वां काल बन करके आऊंगा। तो देवकी के मारने के लिए प्रयास करेगा, पर बलदेव महाराज जी देवकी के प्राणों की रक्षा करेंगे। और कहते जैसे जल का जलूका आगे के तृण को पकड़ लेता है और पीछे के तृण को छोड़ता है, इसी प्रकार से जीव की गति होती। जैसे पुराने वस्त्र आदमी त्याग करके नए वस्त्र को पहनता है, वैसे भी जीव पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र में जाए। बलदेव महाराज जी को विदा करके जब ले गए हैं, तस्लागनीत गुणा तोरे भगवान बजोते करा शाकतम भगनी हन्यात विक्रमचा पर्वणि। और उस आकाशवाणी को सुन करके तिल मिला गया। पर बलदेव महाराज जी ने वचन दिया कि ये बताइए कि किसके डर है। ये तो बहन से डर है, किसके आने वाले गर्भ से डर है, किससे डर है। बलदेव महाराज जी कहते पहले तो देवकी के प्राणों की रक्षा किया जाए, इसके बाद जब देवकी के प्राण बचेगा, आने वाले समय में देखेंगे। एक रहते बलदेव महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर कहा, राजन कंस मृत्यु जन्मवतां वीर देन जायते अजवातंतारो मृत्युर्नाम प्राणेनाम ध्रुवा। राजन कंस, जीवन में दो चीज सत्य है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। अब माध्यम अलग अलग है। राजन ये बताओ कि आप किससे डर है। देवकी से डर है कि देवकी के गर्भ से। तो कहता कि नहीं नहीं, बहन से तो नहीं है, पर आकाशवाणी देवता झूठ भी बोल देते। बलदेव महाराज जी समझा बुझाकर एक प्रतिज्ञा की है कि राजन मैं एक चीज कर सकता हूँ, देवकी महारानी के जो भी बालक पैदा होंगे उन बालक को आपके अधीन में कर दिया करूंगा। बलदेव महाराज जी, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, बलदेव महाराज ये प्रतिज्ञा किए थे कि पहले देवकी के प्राणों की रक्षा हो जाए, इसके बाद जब समय आएगा तो देखेंगे। तो साल भर के बाद प्रथम पुत्र कौन पैदा हुए? कीर्तिमंत महाराज। और कीर्तिमंत महाराज जी जब जन्म लिए, वसुदेव महाराज जी लेकर के जाते हैं और कंस ने वापस कर दिया। और जब कंस ने वापस कर दिया, यद्यपि विश्वास वसुदेव महाराज जी नहीं मानते थे। दुष्ट विचार का व्यक्ति कभी बदल सकता है। नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। ये बताओ राजन कंस, कैसे सिद्ध करोगे कि भगवान 8वें गर्भ में आएंगे? भगवान 4थे में भी आ सकते हैं, 6वें में भी आ सकते हैं, 8वें में कभी आ सकते उनका कोई। तो कहा कि मैं कैसे मानूं?
तो देवर्ष नारद जी ने चार लकीर खींच दिया। कहा ऊपर से गिनो, कहा 4, कहा बीच से गिनो 4, कहा ये शून्य, कहा अर्थ लगा लो, कहा अर्थ क्या हुआ, कहा देवताओं की यही तो नीति है, बीच में भी आ सकते हैं। नारद जी ने समझा के चले गए और बचा के भगवान के भगवान कहे ठीक। इस तरह से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया। 7वीं बार योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि देवकी के गर्भ को खाली कर दो। हल्ला मचा देवकी के गर्भ, और भगवान 8वीं बार आ रहे हैं। सुंदर गर्भ की स्तुति की गई है, क्योंकि यह जब जीव मातृत्व गर्भ में आता है बड़ा तकलीफ होता है, इसलिए जीव के लिए आज भगवान ने गर्भ स्तुति की है। तुरंत देवता आकर के कि जिस मातृत्व गर्भ में भगवान स्वयं नारायण आ रहे हैं, वह जीव की माँ के यदि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का मकान होता। और आज यहाँ पर सांसारिक शिक्षा देने के लिए देवताओं ने मात्र गर्भ का वर्णन किया, स्तुति किया। आइए भगवान के हम लोग 8वें गर्भ में भगवान आने वाले हैं। बहुत जल्दी ही आज हमारे प्रभु, ये नेहरू नगर, हमारे भिलाई के नेहरू नगर में निरंतर आज भगवान के 4था दिन की कथा चल रही। हमारे इस नगर के उपाध्याय परिवार और उनके अभिन्न सभी मित्र बंधु बांधव और इस समस्त मोहल्ले में निवास करने वाले हमारे भक्त मई माताएं एवं निरंतर आज 4 दिन से भगवत कथा चल रही। आप लोगों ने आज सभी को मैं बधाई भी देने जा रहा हूं, क्योंकि भगवान आगमन हो रहा। उपाध्याय परिवार से लेकर के अपने समस्त भक्तमयी माताएं एवं बंधुओं, हमारे भगवान बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने आ रहे हैं। आइए स्वागत करते। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। ये स्तुति कौन किया है? ये स्तुति की है देवताओं ने। आज ये गर्भ स्तुति है कि भगवान जल्दी आइए, मातृत्व गर्भ से आप जल्दी आ, संसार प्रतीक्षा कर रहा। तो सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य योनि निहितम च सत्य सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्म स्वामतरणा प्रपन्ना। यहाँ पर माता के गर्भ की स्तुति है कि जिन माँ के गर्भ में भक्त प्रहलाद भक्त आए हैं, ध्रुव आए हैं, उसी मातृत्व गर्भ का सहारा लेकर प्रभु राम आए हैं। वो तो मातृत्व गर्भ की सहारा लेकर हमारे प्रकट हो रहे नंदलाला। देवकी मैया को सावधान करके जा रहे देवकी मैया, इस बार कंद से डर नहीं है। यह 84 कोष का ब्रजमंडल आज योग माया के अधीन हो गया। यह सब सो गए, जितने कमांडो लगा के रखा कंस, स्टेन गन धारियों को सब उनका स्टेन गन फुट हो गया। जैसे अभी पाकिस्तान चीन को पूछता हमको स्टेन गन वो मिल गया है ब्रह्मास्त्र, तो मोदी ने मुखरात को फुड़वा दिया पटाखा। जैसे अभी पटाखा फूट रहा था ना आप लोगों के बीच में, फुट पटाखा फूट गया, राधे राधे बोल लीजिए। आज कुछ भगवती योग माया ने 84 कोष ब्रजमंडल को अपने हाथों में ले लिया। पर देखिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी, उसके नेत्र में कौन बसते हैं? कन्हैया। कंस के नेत्रों में कन्हैया। वो
दाल में जीरा भी देखता तो डरता कन्हैया दर्शन दे रहे हैं, चलता है तो कन्हैया दिखाई दे रहे हैं, ऐसे है कंस। आइए हम लोग स्वागत करते हैं। पर भगवान कहते हैं दृष्ट्याम कुक्षिगता परा पुंसान साक्षात भगवान भवाय न माम बोध भयम भोजपतेर गोप्तमितो नाम भविताम तवात्मजा। सभी देवता लोग चले गए, मैया यशोदा जी को सावधान करके चले गए, भैया यशोदा आपके जल्दी ही भगवान का प्रागट्य होने जा रहा है। एक रात सभी चले गए। सुखदेव जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। नारद जी भी दर्शन करके आज यशोदा देवी मैया के चले गए हैं। हमारे भगवान कैसे हैं? तमद भूतम बालुवेक्षरम चतुर्भुजम पंकजदायुधम बलत्रम बलकोत्तम पीतांबरम तादप्योदतोबकम। बोले बाल कृष्ण लाल कन्हैया की जय। प्रभु कहते शंख चक्र गदा पद्म पर विशेषता देखिए। रामावतार में भगवान लेके तो आए थे, यशोदा मैया ने वापस करवा दिया। मैया ने कहा रो, अभी तो बात भगवान रोएंगे नहीं, रोते तक में तो खेल बिगड़ जाएगा। आए हैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान ने। आज मैया देवी ने दर्शन भी कर रही है, पर भगवान सब इशारे से काम हो रहा। क्योंकि कहा जाता है ना कि दीवार के भी कान होते हैं, तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो। अब इस बार मैया का पूरा डर थमा, हथकड़ी मेरी खुल गई। भगवान इशारे में कहा वसुदेव जी को कि वसुदेव जी कि आप, मैं बालक बन रहा हूँ और बालक बन करके आप मुझे यहाँ से लेकर के और नंद भवन के लिए पहुंचा दीजिए। तो माता देवी की स्तुति कर लें। रोपम यद प्रावर व्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्र निवृतेत निरीयं त्वां साक्षात विस्तृत्यात्म प्रदीपा। माता यशोदा ने देवी मैया ने स्तुति किया है कि प्रभु अब कोई भय नहीं, मैं पहचान का हूँ आप कौन हैं। और भगवान ने बताए हैं कि आपको मैंने दर्शन क्यों दिया। थोड़ा सा देवी का परिचय हो जाए, क्योंकि भागवत यदि आप लोग परिचय नहीं जाएंगे, कोई पूछेगा भैया गुरु जी बताए देवी का परिचय, क्योंकि कभी कभी छोटी चीजें भूल दिया। ये स्वयंभू मनवंतर में वितत नाम के ऋषि थे, इन्होंने तपस्या किया था और तपस्या में इन्होंने वरदान मांगा था कि आप जैसे पुत्र मुझे मिले नंद वसुदेव महाराज जी। तो स्वयं वो मनवंतर में ये तपस्या जब किए थे सुतपा नाम के। आज भगवान ने कश्यप अदिति बन के आए हैं, वसुदेव और देवकी में भगवान का अंतिम बन करके आ चुके हैं। एक तरह से हमारे प्रभु का अवतार हो गया। एक बार बड़े प्रेम से बोले बाल कन्हैया लाल की जय, वसुदेव नंदन भगवान की जय, नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान सबसे पहले यमुना महारानी को दर्शन दिया। नंद वसुदेव महाराज जी के घुटनों तक हो जाते हैं और भगवान गोकुल पहुंच गए हैं, नंद महल में पहुंच गए हैं। वहाँ से कन्या को लेकर के वसुदेव महाराज वापस हुए। अदला बदली हो गई, किसी को पता नहीं चला। यहीं से आज भगवान का आपके इस नगर में, इस घर में भगवान बढ़िया आज भर विराम करेंगे। आप लोग भगवान का बढ़िया भजन कीर्तन के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाइए। एक बार जय बोलिए।